अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है और सामने वाले पर्सन का भी ऑरा पॉजिटिव है तो वो दो इंसान जो है उनके बीच में एक अलग लेवल का कंफर्ट होगा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमेशा मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो मेरे को इरिटेट करते हैं। तो वो इसलिए नहीं होता कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इमोशन जो है मेरे ऑरा में है, मेरे अंदर वो सप्रेस्ड इरिटेशन है और वही एनर्जी जो है वो डायरेक्टली अब मेरे ऑरा के ऊपर जाता है एंड वो ऑरा जो है फिर इवेंचुअली उसी तरीके की एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करके मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सात्विक फूड के अंदर वो डिवाइन एनर्जीज होती है, वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि जैसे ही आप वो पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर आप लेके जाओगे इन टर्म्स ऑफ द फूड, आपकी बॉडी के अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और जो हमारे टॉप 2 चक्रा जो है, जो हमारे आज्ञा चक्र और जो क्राउन चक्र जो है, दे आर बियॉन्ड एनी लिमिटेशन। हाय सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड आज आप आए हैं तो हम और अच्छे हो जाएंगे Thank क्योंकि जितनी बार हम बात करते हैं, कुछ नए सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं, तो एक और एक्साइटमेंट लेवल, एक जिसे कहते हैं ना, स्टेज बाय स्टेज चढ़ती जा रही है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी हीलिंग के बारे में, तो आज मैं और उसके बारे में डीप जानना चाहती हूँ। बेसिकली 2 टॉपिक्स हमने बहुत फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते सुने हैं। एक होता है ऑरा, एक होता है चक्रास। तो ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, हमारी लाइफ में क्या इनकी मेजर रोल प्ले करते हैं ये, एंड बेसिकली इन्हें हील क्यों किया जाता है, क्या ऐसे पैटर्न्स हैं और कैसे हम उसको हील कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कैसे कर सकते हैं कि हमें ज़रूरत है हीलिंग की। तो सर आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, परफेक्ट। सो लाइक जैसे आपने बोला कि आज की ये बहुत कॉमन टॉपिक चल रहा है, लाइक जैसे हम लोग ऑरा क्लीनिंग की बात करते हैं या चक्रास की बात करते हैं, तो ये जो दोनों जो चीज़ें जो होती हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है और एक तरीके से बोलो कि इंटरलिंक्ड भी है ये। अब पहले हम लोग चक्रास को हम लोग समझते हैं कि जो ये चक्रास जो होते हैं ये हमारी वर्चुअल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में हमारे कुछ एनर्जी बॉल्स होती हैं जिनको हम लोग चक्रास हम लोग बोलते हैं। इन चक्रास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ एंड आपकी जो स्पिरिचुअल जो एवोल्यूशन है उन सारी चीज़ों को ये इम्पैक्ट करता है। ओके। इन चक्रास को नॉर्मली 3 तरीके से बोला जाता है। इनको चक्रास बोला जाता है, इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स भी बोला जाता है और इनको एनर्जी सेंटर्स भी बोला जाता है। तो जो ये चक्रास जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि इनके 3 अलग अलग नाम है, तो इनको अब ये बात आती है कि एक ही चीज को हम लोग 3 अलग अलग नाम से क्यों बुलाते हैं। बिल्कुल सही। तो इनको जो चक्रास इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी शेप की तरह वजह से, क्योंकि जो ये चक्र जो होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं, तो इसलिए इनको चक्रा बोला जाता है। इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक चक्र के अपने गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, एंजल्स एंड आर्क एंजल्स होते हैं, जो इन चक्रास की एनर्जीज को या फिर इस चक्रा से रिलेटेड जो भी जो काम जो करना होता है वो उन चीज़ों को वो इम्पैक्ट करते हैं, वो कंट्रोल करके रखते हैं। एंड हर एक चक्रा के ऊपर हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, तो इसी वजह से इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स भी बोलते हैं। कई जगहों पे इनको एनर्जी सेंटर्स भी हम लोग बोलते हैं। एनर्जी सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक चक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चक्र से एसोसिएटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को वो एनर्जीज प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से इनको हम लोग चक्रास, स्पिरिचुअल सेंटर्स और एनर्जी सेंटर्स हम लोग बोलते हैं और ये डायरेक्टली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। Okay. अब बात करते हैं ऑरा की। ऑरा जो होता है वो हमारे चारों तरफ एक तरीके से एक इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड होती है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो कि आप मेट्रो पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके सामने कोई पर्सन आके खड़ा हुआ और आपको देखते ही बड़ी इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाती है। आप कभी उससे मिले भी नहीं हो, शायद दोबारा वो लाइफ में कभी उससे मिलोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ में एक बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग उनसे और बातें हम लोग कर रहे हैं, या कभी कभी कोई पर्सन ऐसे मिलता है और फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग उसको अपनी सारी लाइफ की पूरी स्टोरी हम लोग सुना देते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी वाइब्स मैच कर जाती हैं। तो व्हाट इज दैट वाइब? तो वो वाइब जो होती है वो ऑरा होता है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है और सामने वाले पर्सन का भी ऑरा पॉजिटिव है तो वो दो इंसान जो है उनके बीच में एक अलग लेवल का कंफर्ट होगा। तो जो ये ऑरा जो होता है ये फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो तो आपका ऑरा जो है एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप सैड हो तो आपका ऑरा जो है स्क्वीज हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर में आप जाते हो तो मंदिर में जाके एक अलग तरीके का पीस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। Exactly. तो उस टाइम पे जो हमारा ऑरा जो होता है वो और ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है एंड उसके अंदर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे अगर आप क्रिमेशन ग्राउंड पे अगर कोई जाता है तो वहाँ पे हम लोग वो देखते हैं कि वहाँ पे वो जो पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत सैड एटमॉस्फेयर होता है। Exactly. क्योंकि सब लोग जो है वो पेन में हैं, किसी के कोई लव्ड वंस के साथ में कुछ हो गया है, कोई चले गया है, तो वहाँ पे वो पेन वाली एनर्जी जो होती है तो उस टाइम पे ऑरा जो होता है वो स्क्वीज हो जाता है। तो ऑरा जो है वो हमारी डायरेक्टली इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है, इमोशनल मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करता रहता है। बट जो चक्रास जो है वो इतनी फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट नहीं करते और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करती हैं। तो सर मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे चक्रास हैं ये हमारे कुछ एलिमेंट से भी जुड़े होते हैं, तो ऐसे कौन से चक्रास कौन से एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं? ओके, तो वैसे ही जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे 5 मेन जो एलिमेंट्स होते हैं, राइट जी। तो जो हमारा रूट चक्र जो होता है, जो मूलाधार चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। ओके। उसके बाद हमारा होता है सेक्रल चक्र जिसको हम लोग स्वादिष्ठान चक्र हम लोग बोलते हैं, उसका एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट। ओके। फिर हमारा जो थर्ड चक्र जो होता है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्र जिसको हम लोग मणिपुर चक्र हम लोग बोलते हैं, और उसका एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट। फिर हमारा फोर्थ चक्र होता है हार्ट चक्र जिसको अनाहत बोलते हैं हम लोग, और उसका एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट। एंड जो हमारा फिफ्थ जो हमारा जो चक्र जो होता है जिसको हम लोग विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र हम लोग बोलते हैं, उसका एलिमेंट जो होता है वो होता है स्पेस, ईथर, स्काई। और जो हमारे टॉप 2 चक्र जो है, जो हमारे आज्ञा चक्र और जो क्राउन चक्र जो है, दे आर बियॉन्ड एनी लिमिटेशन। तो वो जो है वहाँ पे हमारा कोई भी जो एलिमेंट जो है वो कनेक्ट नहीं होता है। तो मेन जो हमारे जो ये 5 एलिमेंट जो है ये हमारे लोअर 5 एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो सर जैसे अभी आपने चक्रास एंड ऑरास के बारे में हमें बताया, तो क्या ये हर इंसान का सिमिलर होता है या हर इंसान के अकॉर्डिंगली वो वेरी करता है? ओके, सो ये जितने भी जो चक्रास हैं या ऑरा जो है ये हर किसी इंसान की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्टेट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, उसकी एनर्जीज चेंज होती रहती है। बट ये चीज़ कॉमन है कि हर किसी के चक्रास होते हैं और हर किसी का ऑरा होता है। अब वो अपने ऑरा के ऊपर कितना काम कर रहा है, अपने एनर्जीज के ऊपर कितना काम कर रहा है, उसके बेसिस पे उनकी क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है। बट ये दोनों चीज़ें हर किसी इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ओके। तो सर कहीं ना कहीं हमारे चक्रास हमारी लाइफ के, हमारी बॉडी की डिसीजेस को भी दिखाते हैं। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी है या कोई हमें इशू आ रहा है तो ये कौन से चक्रास से कनेक्टेड है? यस, बिल्कुल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे भी हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में भी जब चक्रास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। तो मैंने बताया था कि हर एक चक्रा जो है वो रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स को हैंडल करता है। बिल्कुल सही। तो जब उस चक्रा के अंदर अगर कोई एनर्जीज अगर प्रॉपर तरीके से अगर वो नहीं पहुंच रही है तो उससे एसोसिएटेड जो बॉडी पार्ट्स जो है उनकी फंक्शनैलिटी एडवर्सली इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही जब वो कोई भी ऑर्गन जब अपनी ट्रू एफिशिएंसी के ऊपर जब वो काम नहीं करेगा, अपनी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं करेगा, तो वो जो बॉडी ऑर्गन जो होता है उसके अंदर डिसीजेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके चक्रास अगर इम्बैलेंस्ड हैं तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारी ऑरा इम्प्योर है या हमें उन्हें क्लेंस करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे चक्रास में थोड़ा सा कमी आ रही है, हमें उसको और इन्हांस करने की, उसकी पावर को और डेंस करने की ज़रूरत है? ओके, सो लाइक जैसे अगर हम लोग ऑरा की बात करें तो डेली हम लोगों को अपना ऑरा जो है जनरली क्लीन करना चाहिए। लाइक डेली हम लोग टीथ ब्रश करते हैं, राइट, डेली हम लोग बाथ लेते हैं, डेली हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, क्लोथ्स हम लोग चेंज करते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपने फिजिकल बॉडी को फ्रेशन अप करना होता है। हम लोग एक न्यू डे में जब हम लोग जा रहे हैं तो एक न्यू स्पार्क के साथ हम लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है। उसी तरीके से जो हमारा ऑरा जो होता है वो हमारी एनर्जी अपीयरेंस होती है। तो अगर आपका ऑरा डेली बेसिस पे अगर आप उसको प्योर कर रहे हैं, अगर आप उसको हील कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। क्योंकि जो ऑरा जो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ अ मैग्नेट। आप जो भी इमोशन, जो भी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आपका ऑरा एमिट कर रहा है, उसी तरीके की एनर्जी जो है आप अट्रैक्ट करोगे। कभी कभी होता है ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमेशा मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो मेरे को इरिटेट करते हैं, या हमेशा ही मेरे को ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं।
तो वो इसलिए नहीं होता कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, वो इसलिए होता क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इमोशन जो है मेरे ऑरा में है, मेरे अंदर वो सप्रेस्ड इरिटेशन है, मेरे ऑरा में वो सप्रेस्ड एंगर है, और वही एनर्जी जो है वो डायरेक्टली अब मेरे ऑरा के ऊपर जाता है, एंड वो ऑरा जो है फिर इवेंचुअली उसी तरीके की एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करके मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल तो सही। जितना ज़्यादा आप अपने ऑरा को प्योर रखेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको एनर्जाइज करके रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस एंड पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, एंड इवेंचुअली आपका जो वो दिन जो होगा वो दिन आपका कंपैरेटिवली बाकी के दिनों से बहुत अच्छा जाएगा। तो सर क्या कुछ कॉमन साइंस हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इट्स टाइम टू क्लीन योर ऑरा और इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर चक्रास? ओके, तो बहुत सारे ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको टॉप 3-4 मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ। बिल्कुल सही। पहला चीज़ ये है कि अगर आपका बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप कभी तो आज आप बहुत अच्छे मूड में हो, कल आप बिल्कुल ही एग्रेसिव मोड पे आ गए, बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको इमीडिएट बेसिस पे अपने चक्रास पे और अपने ऑरा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके। दूसरा ये होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी अचानक से एनर्जीज ना डिप हो जाती हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, किसी से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, ऑफिस में भी कोई बात नहीं हुई, घर पे भी कोई बात नहीं हुई, बट स्टिल कभी कभी होता है ना कि हम बहुत लो फील करते हैं। और कोई हम लग रहे, हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं अच्छा कि ज्योति क्या हुआ, कि क्यों आज उदास हो, तो तुम क्या कहते हो कि यार पता नहीं आज कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है। तो वहाँ पे क्या होता है, इट मीन्स कि आपके ऑरा जो है वो कंटेमिनेट हो गया है, आपके ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो ज़्यादा आ गई है, आपने लोगों के पेन को एब्जॉर्व कर लिया है, तो उसकी वजह से भी अननोइंगली आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये एक और सिचुएशन है तो इट मीन्स दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि जहाँ पे आपको अपने ऑरा और चक्रास को क्लीन करने की ज़रूरत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है कि मान लो कि अगर आपको बहुत मेजर फिनेंशियल इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, या बहुत मेजर रिलेशनशिप इश्यूज आपके चल रहे हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपका चलता रहता है, आपके दिमाग हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है, तो इट मीन्स कि जो आपके जो ये चक्रास जो हैं वो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, या उनके अंदर कोई ब्लॉकेजेस आ गई हैं। तो उस सिचुएशन में भी इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने चक्रास एंड ऑरा के ऊपर काम करके उनकी एनर्जीज को आप बैलेंस करके सही मोड पे आप आ सकें। ओके, अब आपने आइडेंटिफिकेशन बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि सर इसको क्लीन करने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं? तो ऑरा को और चक्रास को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो सबसे पावरफुल तरीका जो मैं पर्सनली भी जो मैं यूज़ करता हूँ वो है हमारा सॉल्ट वाटर एंड कॉफ़ी बाथ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वंस इन अ वीक आपने सॉल्ट लेना है, आपने रॉक सॉल्ट ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून इज सफिशिएंट, एंड उसमें एक कॉफ़ी का पाउच आप मिक्स कर लो। नेस्कैफे का आता है 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच, वो आपने लिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया, उसको एक बकेट में मिक्स किया, एंड देन टेक अ बाथ। एंड जब आप वो ले रहे हैं तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली यू कैन चैंट सम मंत्रा ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आप ओम की चैंट आप कर सकते हो, क्योंकि ओम क्या है, एक यूनिवर्सल मंत्रा है, वो आपकी एनर्जीज को एनहांस भी करता है, और ओम जो है वो एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट करता है। तो ये सबसे एक ईजी तरीका है कि जिससे आप अपने ऑरा को क्लीन एंड एनर्जाइज कर सकते हो। ओके। अगर आप मेरे को अपने चक्रास को अगर मेरे को क्लीन करना है, तो हर एक चक्रा जो होता है उसका एक स्पेसिफिक कलर है। तो या तो मैं उस कलर की से रिलेटेड आप मेडिटेशन करिए, अदरवाइज जो उसके जो बीज मंत्रा है, लम वम रम यम हम ओम, ये हमारे जितने भी जो ये चक्रास जो होते हैं उनके ये रिस्पेक्टिव बीज मंत्र है। तो अगर आप उनकी भी अगर आप चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उस तरीके से आप अपने चक्रास को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और उनको हमेशा एनर्जाइज रख सकते हैं। तो सर जिसमें आप मास्टर हैं, आपकी खुद की मोडालिटी BMH भगवान महामृत्युंजय हीलिंग, तो ये हमारे ऑरा क्लीनिंग एंड चक्रा क्लीनिंग को कैसे सपोर्ट करता है? ओके, तो जब हम लोग ये भगवान महामृत्युंजय हीलिंग जब हम लोग करते हैं, तो इस हीलिंग मोडालिटी में हम लोग 2 कलर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द वाइट कलर एंड सेकंड इज़ द वॉयलेट कलर। तो जो वाइट कलर जो होता है वो हमारी एनर्जीज़ को वो प्योरीफाई करता है, एंड वॉयलेट कलर जो है वो साइमल्टेनियसली वो प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है। तो जब हम लोग उसको भगवान महामृत्युंजय के रिल्म से जब हम लोग उन दोनों कलर्स को जब अपने हर एक चक्रास पे जब वो लेके आते हैं, तो उनकी जो एनर्जीज जो होती है, कलर्स की जो एनर्जी जो होती है, वो हमारे चक्रास को जो है वो प्योरीफाई करना शुरू करती है। एंड उसमें हम लोगों का एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन हीलिंग शीट।
लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने BMH का किया था, जी। उसमें एक टॉपिक ये था जिसको हम लोग DHS हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप BMH हीलिंग मोडालिटी से जब आप अट्यून जब आप हो जाते हो, तो आपके चारों तरफ जो है एक हीलिंग शीट क्रिएट हो जाती है, और वो हीलिंग शीट जो है वो 24/7 आपके ऑरा को क्लीन करती रहती है। तो मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस में देखा है कि जिन्होंने BMH हीलिंग मोडालिटी सीखी है और जो रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के जो चक्रास जो हैं और उनका जो ऑरा जो है वो बहुत ही इंटैक्ट रहता है, बहुत डे बाय डे वो पावरफुल होता जा रहा है। तो जो BMH जो है ये दोनों को ही डीप लेवल तक जाके हील करता है एंड प्रोटेक्शन भी क्रिएट करता है। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि BMH की हेल्प से हम वाइट एंड वॉयलेट कलर की हेल्प से बेसिक अपनी पूरी ऑरा को, अपनी चक्रास को हील करते हैं। जैसे मैंने सुना भी है कि हमारे चक्रास के कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं उन पर्टिकुलर कलर्स की, तो क्या होती हैं वो और कैसे काम करती हैं? तो हर एक चक्रा जो होता है उसका अपना एक ये रिस्पेक्टिव कलर होता है। तो जो हमारा जो सबसे पहला चक्रा जो है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसको हम लोग रूट चक्रा हम लोग बोलते हैं, उसका कलर होता है हमारा रेड। फिर उसके ऊपर हमारा एक और चक्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्र, उसका कलर होता है ऑरेंज। फिर थर्ड जो हमारा चक्रा जो है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्र, उसका कलर होता है येलो। नेक्स्ट चक्रा हमारा होता है हार्ट चक्रा, अनाहता, उसका कलर होता है हमारा ग्रीन। देन फिर हमारा नेक्स्ट चक्रा जो होता है वो होता है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्रा, उसका कलर होता है ब्लू। देन सिक्स्थ चक्रा हमारा होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, उसका कलर होता है इंडिगो। एंड देन फिर हमारा क्राउन चक्रा होता है जो हमारे हेड के 6 इंचेस ऊपर होता है, उसका कलर होता है वॉयलेट, जिसको हम लोग सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो अब अगर आप ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये विबग्योर बन रहा है हमारा। Exactly. सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ये विबग्योर कलर। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी जो चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इन 7 कलर से ही मिलके बनी हुई है। इसी वजह से जो हमारे जो चक्रास जो हैं इनके ये रेनबो कलर्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ऑरा भी होता है उसके अंदर भी 7 कलर्स होते हैं और वो भी रेनबो कलर्स ही हमारे होते हैं। ओके, तो हम बहुत फैसिनेटिंग करते थे जब छोटे बच्चे थे कि रेनबो कलर्स, तो ये नहीं पता था कि हमारी लाइफ के हमारे जो रूट कॉज है हमारे, या हमारा जो बेसिक रूट है हमारे चक्रास, हमारी ऑरा, उसमें भी ये कलर्स का इतना मेजर रोल प्ले करते हैं ये कलर्स। यस, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी के कोई चक्रास अगर जैसे इम्बैलेंस्ड है, राइट, तो उसके जो एक सबसे इजी जो रेमेडी जो होती है उसमें यह है कि आप उस चक्रा से स्पेसिफिक जो भी कलर है आप उसका कोई पीस ऑफ पेपर आप अपने पास में रखो, या कोई क्लोथ आप उस कलर का क्लोथ आप अपने पास में रख सकते हो। अदरवाइज उस लेट्स से कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में आपको प्रॉब्लम चल रही है, राइट, मीन्स आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज में आपके प्रॉब्लम चल रही है, आपको इमोशंस जो आपके सेल्फ रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, अगर उन रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है तो आपको येलो कलर के साथ में ज़्यादा एसोसिएटेड रहना चाहिए। तो येलो कलर का आप कोई फूड आप इंक्लूड कर सकते हो डेली अपनी डाइट में, कोई आप वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, या लेमन वाटर आप डेली आप ले सकते हो, या येलो कलर का आप कोई पीस ऑफ पेपर आप अपने साथ रख सकते हो। तो ये जो कलर्स जो है ये आपको डायरेक्टली हील करने में भी आपको हेल्प करते हैं। तो कहीं पर भी अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि इम्बैलेंस है उस कलर के चक्रास से रिलेटेड कोई भी आप इस तरह की कोई चीज़ जो है अपनी लाइफ में आप इंक्लूड करिए, एंड आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जो चक्रास जो है वो और ज़्यादा हील होना शुरू हो जाएंगे। तो सर जैसे हमने इतनी बात कर ही ली है, तो अब कोई डेली सिंपल रूटीन या विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं, या कोई डेली प्रैक्टिस आप बताना चाहेंगे? ओके, तो एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद भी पर्सनली बहुत बार मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपने फील करना है कि यूनिवर्स से, कॉस्मिक लेवल से रेनबो कलर की लाइट आ रही है, एंड ऑब्वियसली लाइक जैसे मैं बताया उसके अंदर 7 कलर्स हैं, एंड वो कलर जो है वो आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए आपके स्कल को पेनिट्रेट करते हुए आपकी वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं। और वो जो रेड कलर जो है वो आपके रूट चक्र पे आके एस्टेब्लिश हो गया, येलो कलर जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस पे आ गया। तो इस तरीके से वो जो स्पेसिफिक कलर जो है वो आपके उस स्पेसिफिक चक्रास पे आके वो एस्टेब्लिश हो गए हैं, और वहाँ से वो कलर जो है आपके उन चक्रास को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है कि जिसको आप यूज़ करेंगे, अगर आप देखेंगे आप इसको इवन अगर आप लगातार 7 डेज भी अगर आप करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ द एनर्जीज।
लथार्जिनेस कम हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन आएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कलर जो है, जो यूनिवर्सल कलर जब हम लोग अपनी लाइफ में जब हम लोग डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हैं, अपने चक्रास पे हम लोग कर रहे हैं, तो वो चक्रा हीलिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो एक बहुत ही ईजी बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू आप अपने चक्रास को मैनेज कर सकते हो। तो सर अगर हम ऑरा की बात करें तो क्या हमारा खाना, हमारा इन्वायरमेंट, इवन हमारे हर एक चीज़ लाइफ में हम जो करते हैं, इवन अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या इन चीज़ों का भी हमारी ऑरा पे कुछ इफेक्ट होता है? यस, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये चीज़ें क्रिएट करती हैं। इनफैक्ट सिर्फ ऑरा पे ही नहीं, हमारे चक्रास पे भी ये चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। अब जिस तरीके का आप खाना खाते हो, जितना सात्विक खाना खाओगे, जितना क्वालिटी फूड आप खाओगे, उतना ज़्यादा जो आपकी जो चक्रास जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। एंड जैसे ही वो सही तरीके से काम करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। जैसे ही आप इमोशनली बैलेंस हो तो इट मीन्स कि आपका ऑरा जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। और बहुत बार लाइक जैसे हम लोगों ने पहले एक एग्जाम्पल कोट किया, हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड पे जाते तो ऑरा स्क्वीज होता था, मंदिर में जाते तो वो एक्सपैंड हो जाता है। तो ये जो हमारा जो खाना जो होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है, वो डायरेक्टली हमारे चक्रास की स्टेट को बहुत मेजर तरीके से इम्पैक्ट करता है। तभी आप ये देख रहे हैं कि जितने भी जो साधु संत होते हैं या जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप सात्विक फूड की तरफ आप जाओ। बिल्कुल, राइट? क्यों? क्योंकि सात्विक फूड के अंदर वो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि जैसे ही आप वो पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर आप लेके जाओगे इन टर्म्स ऑफ द फूड, आपकी बॉडी के अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जी, बहुत बार लाइक जैसे आपने खुद भी देखा होगा, आप घर पे कुकिंग भी जब आप करते होगे, जिस दिन तो आपका मूड बहुत अच्छा है उस दिन बहुत अच्छा खाना बनता होगा और घर वाले भी अप्रिशिएट करते होंगे कि ज्योति आज बहुत अच्छी दाल बनाई है, राइट? Exactly. लेकिन जिस दिन ऑफिस में मान लो लड़के गई हो या घर पे कुछ बात हो गई, तो जब वो उस लड़ाई वाले मूड से या एग्रेशन वाले मूड से जब तुम खाना बनाओगे तो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। एग्जैक्टली मेरे को इवन बोला जाता है कि जिस दिन किचन में जाओ ना, प्लीज़ अपना मूड बहुत अच्छा रखना। हाँ, तो क्यों? क्योंकि जो हमारा मूड जो है, जो हमारे वो उस टाइम पे जो पर्सन जो बना रहा है उसके जो थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली फूड की एनर्जीज को इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली, इसलिए आप हमेशा देखना लंगर में जो आलू की सब्जी जो बनती है या दाल बनती है, मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी बनता है, उसका टेस्ट और सेम रेसिपी से अगर आप घर पे भी आप बनाओगे, दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। आता। वो इसलिए क्योंकि जब वो लंगर, जब आपका प्रसाद जब वो बन रहा होता है तो वहाँ पे ये भाव होता है कि ये प्रसाद है, ये मेरे को उस भगवान को या उस गुरु को मेरे को ऑफर करना है, उसके बाद मैंने उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। Exactly. तो वहाँ पे जो भाव जो है वो भाव आपके खाने की एनर्जीज को चेंज कर देता है। तो उसी तरीके से जब आप सात्विक फूड जब आप फूड लेते हो तो उन हर एक फूड आइटम की अपनी कोर एनर्जी होती है। तो वो जब कोर एनर्जी जब आपकी बॉडी के अंदर जब वो जाएगी तो आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके ऑरा, आपके चक्रास जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको कोई एडिशनल हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ फूड को चेंज कर लीजिए, बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। आजकल फूड की बात करें तो जेनजीज सात्विक फूड छोड़िए, वो तो फास्ट फूड पे स्विच कर चुके हैं। दे आर टोटली इनटू दैट ओनली। करेक्ट, क्योंकि वो लाइफ भी फास्ट हो गई है, बहुत सारे Exactly. ऑप्शंस हो गए हैं। एंड मैं पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि ये ना ये सिर्फ जेनजी की वजह से नहीं, अगर देखा जाए कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम जेनजी थे, बिल्कुल। राइट? अब हमारे लिए जो हमारे बच्चे जो हैं, ये जो फ्यूचर जनरेशन है वो है। सो बेसिकली ये जो कहीं ना कहीं जो ये जनरेशन गैप जो होता है ना, ये हमेशा ही होता है। आप ये देखो कि जो हमारे पेरेंट्स जो हैं, ये जो दादा दादी जो है वो 90 ईयर्स तक वो जीते हैं, 95 ईयर्स तक वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वो खाना वो प्योर खाया, तो वो फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते थे। हम लोग जो है, हमारा लाइफ स्पेन जो है वो 60-70 ईयर्स तक का रह गया है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा खाना और हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अगर आजकल अगर आप देखोगे बहुत यंग बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। लोग 17 ईयर्स के, 18 ईयर्स के, किसी को शुगर है, किसी को इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका वो खाना चेंज हो गया है। तो उनको सब कुछ फास्ट चाहिए, राइट? तो अब जब उनको फास्ट चीज़ें चाहिए, जैसे आपने बोला फास्ट फूड पे वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ में जो चेंजेस जो आ रहे हैं वो भी बहुत फास्ट आ रहे हैं। उनको जो बीमारियां जो आ रही हैं वो भी बहुत फास्ट आ रही है। Exactly. तो यस, ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आज के टाइम में चल रही है। ये बिल्कुल, पहले का खाना बहुत प्योर था, पहले क्योंकि इंग्रेडिएंट्स भी बहुत प्योर मिलते थे। आजकल वही चीज़ें कह लीजिए हम आर्टिफिशियल ज़्यादा गया, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, Exactly. केमिकल्स ज़्यादा। प्रोसेस्ड फूड पहले तो होता ही नहीं था।
बिल्कुल करेक्ट। और आज की डेट में सब कुछ ही प्रोसेस्ड फूड है, तो उन चीज़ों का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑरास को भी इन्फेक्ट करते यस, हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर जैसे कि हम अभी फास्ट फूड की बात कर रहे थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक कहावत है बहुत पुरानी, कि हर चीज़ की अति भी बेकार होती है। राइट। राइट। अगर हम बात करें हीलिंग की, तो क्या ओवर हीलिंग, आप चाहे ऑरा क्लेंजिंग की बात करें, चाहे वो ओवर हम चक्रास की हीलिंग करें, तो ये भी हमारे को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा तुमने ज्योति। हीलिंग्स के अंदर कभी भी कुछ ओवर नहीं होता, ओके। क्योंकि आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपके चक्रास उतनी ही एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे जितना उस टाइम पे उनको वो एनर्जीज चाहिए। अगर कोई भी एक्सेस एनर्जीज होती है, वो पहली बात तो वो रिसीव ही नहीं करते। अगर वो रिसीव कर भी लेते तो उनकी वो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो हीलिंग्स में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ खाने में या रिलेशनशिप में या इन चीज़ों में लाइक ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर ईटिंग, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। बट एनर्जी वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, स्पेशली हीलिंग रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो ओवर कुछ भी नहीं होता, लिमिटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। तो सर जब हमने इतनी हीलिंग की बात करी ली है, तो आपके एक्सपीरियंस में जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, किसी की ऑरा को क्लीन करते हैं, तो उनकी लाइफ में आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया है? तो जब भी किसी भी पर्सन की चक्रा हीलिंग या ऑरा हीलिंग होती है, तो सबसे पहले जो उसके अंदर जो मेजर जो चेंज जो आता है, वो आती है कामनेस। उसके अंदर जो एक एग्रेशन जो होता है, जो बहुत बबलीपना जो होता है, वो थोड़ा सा उसके अंदर ना सेटलमेंट आनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर पेशेंस आना शुरू हो जाता है। बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत इम्पल्सिव डिसीजन हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग बाद में जाके उसको रिग्रेट करते हैं। बिल्कुल तो सही। जब जैसे जैसे आपका ऑरा क्लीन होना शुरू होगा, जैसे जैसे आपके चक्र और ज़्यादा पावरफुल होना शुरू होंगे, तो पहली चीज़ जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे कि आपके अंदर वो कामनेस आनी शुरू होगी। आप बहुत अवेयर आप हो जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसके अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एक सेटलमेंट लेके आता है, बहुत ब्यूटीफुल ठहराव लेके आता है। राइट। एंड वो जो ठहराव जो होता है, वो आपको सोचने का टाइम देता है। आप कोई भी डिसीजन ना बहुत इम्पल्सिव होके नहीं लोगे। तो जब आप बहुत सोच समझ के जब हम लोग अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, तो नॉर्मली जो उसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो हमेशा अच्छे आते हैं। बिल्कुल सही। प्लस जैसे जैसे लोगों ने अपने चक्रास को हील करना शुरू किया, अपने ऑरा को क्लीन करना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, उनके करियर रिलेटेड इश्यूज जो हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उनकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। प्लस अगर किसी के कोई बहुत मेजर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहा है और वो पर्सन अगर अपने हार्ट चक्र को हील करना शुरू करता है, सोलर प्लेक्सस चक्र को अगर हील करना शुरू करेगा, तो आप देखोगे कि उन लोगों के जो रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आना शुरू होता है। तो ये कि जैसे जैसे आप हील करोगे, वैसे वैसे ये एनर्जीज जो हैं वो चेंज होना शुरू होती हैं। एंड बहुत बहुत एक आप अपना ही एक रिफाइंड वर्जन बन जाते हो आप। एग्जैक्टली पहले मन में इतने सारे कंफ्यूजन थॉट्स, अंदर ही लड़ाई चल रही है कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट टू डू। करेक्ट। कि इतनी, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग हो गई है, लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं। आज आप खुश हैं, कल उसी सडन मोमेंट कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आ जाएगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके बाद कुछ अलग शॉकिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इवन आप जब रोड पे जा रहे हैं तो 10 जनों के लोग, 10 तरीके के लोग दिखते हैं और 10 लोगों के आपको पैटर्न्स दिखते हैं, उनके मूड्स, उनके वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं। एंड सबका अलग अलग होता है, सबका बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। एंड ऑरा कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ ना कुछ तो ग्रैब करता ही है। हाँ बिल्कुल। वो हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। राइट। तो आप पर्सनली तो आप एक दूसरे के साथ हम लोग बाद में बात करते हैं, लाइक जैसे पहले बात करी थी कि किसी पर्सन को देखते ही बहुत अट्रैक्शन होती है, बट किसी को देख के इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो एनर्जीज जो है, जो हमारा ऑरा जो है, वो आपस में पहले कम्युनिकेट कर लेता है। तो जब उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती, उनकी वाइब्स जब वो मैच नहीं करती है, तो हमारे को वहाँ से वो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज बात करके। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स पे आपसे बात करते रहेंगे और नए नए डीप इनसाइट्स जानते रहेंगे, बिकॉज आपसे बात करने से ना कह लीजिए हमारा ऑरा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू।
थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जैसे आपके लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लेके आते रहते हैं, ऐसे ही हम आपके क्वेश्चंस को दोबारा कंसीडर करेंगे एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें कवर अप करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।